सुना बेटा। पहले तो सभी श्याम प्रेमियों का श्याम पाठशाला की ओर से हम हार्दिक स्वागत करते हैं कि आपने हमारे एक मिशन है मेरा कि बाबा श्याम की ये नगरी है, एक पवित्र नगरी है, इसको भिक्षावृत्ति मुक्त करने का। ये सब बच्चे जो इस पाठशाला में पढ़ाई कर रहे हैं वो पहले भिक्षावृत्ति करते थे, कचरा बीनते थे। इन बच्चों का दूर दूर तक स्कूली शिक्षा से कोई नाता नहीं था। मेरा एक मिशन था कि 2 बच्चों को मैं पढ़ाऊँ, उनको साक्षर करूं, पर वो संख्या बढ़ती गई। आज लगभग 120 बच्चे हैं। 3 साल इस पाठशाला को स्टार्ट किए हुए हो गए। मैं 3 साल पहले कर्णावती भवन में भी गया था मेले के समय। वहाँ मुझे रामेश्वर जी, आज वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे, उनसे पहले मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने मुझे पहली बार इन बच्चों के बैठने के लिए 2 दरिया भेंट की थी कर्णावती भवन के द्वारा। फिर जब जुलाई का समय आता है तो बच्चों के लिए स्टेशनरी वगैरह भी वहाँ से आई। तो जो भी हमारा स्वागत सत्कार है उन श्याम प्रेमियों के लिए, संस्था के ट्रस्टियों के लिए हमने किया। आज मुझे और ज़्यादा खुशी हो रही है कि काफ़ी बहुत बड़ी संख्या में श्याम प्रेमी यहाँ पाठशाला में पहुँचे हैं। और कर्णावती भवन से पंकज जी हमसे जुड़े हुए हैं। जब हम एक प्रोग्राम करते हैं तो एक बामाजा सम्मान भी हम एक समारोह रखते हैं कि 1 साल में जितने भी सहयोगियों ने हम इस पाठशाला में सपोर्ट किया, क्योंकि झुग्गियों से निकाल कर इन बच्चों को हम लाते हैं, एक स्कूली शिक्षा दे रहे हैं और हम हमारा समय दे रहे हैं, पर सबके सहयोग से ये पाठशाला चलती है। अकेला पवन इस पाठशाला में कुछ नहीं है, बाबा श्याम है करने वाला, कराने वाला, और आप सबका सहयोग सपोर्ट से ही ये संभव हो पा रहा है। कई श्याम प्रेमी बच्चों को चप्पल देते हैं, कई ड्रेस देते हैं, कोई खाने की व्यवस्था करते हैं, कई स्टेशनरी वगैरह की, सबके सहयोग से ही हो पाती है ये। इन सब बच्चों का एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल में जिस स्तर में बच्चों का लेवल है उसके अकॉर्डिंग हमने इनका एडमिशन करा रखा है। 2 बच्चों को हमने, एक प्राइवेट स्कूल है, उन बच्चों का लेवल अच्छा था तो प्राइवेट स्कूल वाले उन बच्चों को निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, हॉस्टल में भी उनका टोटल खर्चा और पढ़ाई का भी। 3 बच्चे हमारे चूरू है, वो भी निःशुल्क वहाँ पढ़ाई करें। 5 बच्चों को इन झुग्गियों से निकाल कर बढ़िया स्कूलों में हमने उनका एडमिशन करवाया है। सीकर का टॉप स्कूल है भारतीय ग्रुप, उसमें हमारे 2 बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि ये बच्चे भी निकल कर एक नई दिशा में जाएं। आज हम 100 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आप सब श्याम प्रेमी हो, एक छोटी सी आस और उम्मीद मैं ये करता हूँ कि बाबा के जब भी अपन जाते हैं तो कई बच्चे भिक्षावृत्ति करते हुए मिलते हैं। अपने को दया और दृष्टि को देखते हुए अपन 10 रुपये 20 रुपये उन बच्चों को दान दे देते हैं। कई बच्चे कहते हैं हमें आटा दिला दो, अपन आटा भी दिला देते हैं। तो एक अनुरोध करता हूँ, एक विनती आप सबसे करता हूँ कि बच्चों को आटा, दूध, पैसे वगैरह ना दे, क्योंकि मैं झुग्गियों में रहता हूँ। इनके पेरेंट्स है बच्चों से भिक्षावृत्ति करवाते हैं, फिर वो शाम को शराब पीते हैं। जो अपन आटा दिलाते हैं, 150 रुपये का आटा कट्टा दिला रहे हैं, वो 100 रुपये में दुकान वाले को बेच के 100 रुपये ले जाते हैं। तो दुकान वाला बेचने में भी कमा रहा है और खरीदने में भी कमा रहा है, और बच्चों का भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है। ये बच्चे अपने देश का भविष्य है। आने वाले समय में इन बच्चों के हाथ में अपना देश रहेगा। मेरे से पहले जो पीढ़ियाँ थी वो सुरक्षित थी। आज अपन देख रहे हैं क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। यही बच्चे क्राइम करते हैं जिनके पास शिक्षा नहीं होती। अगर इन बच्चों को अपन शिक्षा देंगे, आप सब लोग देखते हो सोशल मीडिया पे खाटों में कभी लड़ाई झगड़े, दुकान वाले से मारपीट, यात्रियों से मारपीट, यात्रियों के जेब काटना, चोरियां करना, ये सब लोग ही करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इनको शिक्षा मिलेगी तो ये क्राइम की दुनिया से बाहर हो जाएगा, ये खाटू श्याम भी भिक्षावृत्ति मुक्त हो जाएगा। आज 120 बच्चों के जो चेहरे पे मुस्कान है वो श्याम में बाबा की दुआओं से, उनके श्याम प्रेमियों के एक समूह से ही ये संभव हो पा रही है। जब सर मैंने इस पाठशाला को स्टार्ट किया था तो मेरे साथ कोई भी जुड़ा हुआ नहीं था। धीरे धीरे बाबा की इन बच्चों की कृपा बनी और इन बच्चों की पर्टिकुलर एजुकेशन भी स्टार्ट हो गई। 3 साल से चल रही है। 365 दिन ये विद्यालय चलता है। गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल महीने में, 1 साल में 10 महीने चलता है, ये 365 दिन चलता है। संडे को भी यहाँ कोई छुट्टी नहीं होती इन बच्चों की। मेले में हम 5 दिन छुट्टी करते हैं, क्राउड ज़्यादा होता है इसलिए। बाकी हमें यहाँ कोई छुट्टियाँ नहीं करते, सबके सहयोग से चलता है। और ये जो व्यवस्था की गई है, उस समय जब कर्णावती भवन के ट्रस्टी हमारे पास पहली बार पहुँचे थे, उस समय हमारे पास ना टिन शेड था, ना बच्चों के लिए बैठने की व्यवस्था थी। इस पेड़ के नीचे दरियों पे बैठाते थे, पंकज जी को तो पता है। और देखा भी है उन्होंने कि हमें किस तरह इन बच्चों के लिए हम काम करते हैं। बच्चों के लिए जो व्यवस्था है वो सबसे अनुरोध करके, विनती करके इन बच्चों के लिए व्यवस्थाएं हमें कर पाते हैं। तो आपसे
हाथ जोड़ के विनती है कि आप आज हमारी इस पाठशाला में आए हो। लगातार बाबा के हम सब लोग जाते हैं तो वहाँ किसी को भिक्षावृत्ति ना दे, यही आशा और उम्मीद मैं करता हूँ। और इन बच्चों को आज 5th क्लास तक मैं लेकर आया हूँ 5 साल में, 3 साल में 5वीं क्लास तक ये बच्चे आ चुके हैं। ये बच्ची एक 6th क्लास में है, ये बावरिया समाज की बच्ची है, 6th क्लास है, 5th क्लास ने बोर्ड की क्लास पास की है। और मेरा मिशन है कि इन बच्चों को आगे तक लेकर चलें। आप सबका सहयोग सपोर्ट यूँ ही बना रहे। अगर करोड़ों के दान से बेहतर है कि एक बच्चे को अपन साक्षर करते हैं तो उस बच्चे का जीवन संवर सकता है। वो बच्चा कहीं भी कमा कर सकता है। नौकरी हर किसी के लिए नहीं, गवर्नमेंट में भी चाहता हूँ, ये चीज़ मुझे भी नहीं मिली, हर किसी को मिलेगी भी नहीं, पर ये बच्चे अपना जीवन जी सकते हैं अच्छे से। इनको जो गलत दिशा है वो नहीं मिलेगी। राष्ट्र निर्माण में अपना सबका सहयोग है। शिक्षा ये सबसे बड़ा दान है और शिक्षा से बढ़कर कोई दान नहीं है। आपने शिक्षा में दान किया, ये मानता हूँ कि शायद इससे बड़ा कोई दान नहीं है। अगर किसी बच्चे को या किसी आदमी को अपन खाना खिला देते पेट भर के तो नेक्स्ट समय वो वापस आएगा उम्मीद करके कि वहाँ अपने को खाना मिलेगा। और किसी को शिक्षा दे देंगे तो वो बच्चा कभी वापस लौट के नहीं आएगा, अपने जीवन में कमा कर कहीं भी खा सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद संपूर्ण टीम का कि जिन्होंने मेरी अभी उम्र 26 साल है, मुझे इतना प्यार दिया, मान सम्मान दिया। आप सब लोग यहाँ पहुँचे हो, पूरी संस्था के ट्रस्टी लोग, श्याम प्रेमी, मेरे लिए आप आदरणीय हो। सदैव जब भी आप आओ तो इन बच्चों का आकलन किया करो। मंदिर और अपने कर्णावती भवन तक सीमित ना होकर इस पाठशाला में भी एक बार आया करो जब भी आपका आना हो। ये नहीं कहता कि यहाँ आकर पैसा दो, पैसा हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए इन बच्चों की सुविधाएं। इन बच्चों को आगे बढ़ाना है और अपने राष्ट्र निर्माण में सबका सहयोग होना चाहिए, यही आशा और उम्मीद करता हूँ। आपका नाम क्या? पावन नाम है सर मेरा। पवन जी ने अभी तक जो है जो अपने विचार संस्था के बारे में सब कुछ बताया, हमको बहुत अच्छा लगा कि आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम आपकी बातों से अप्रिशिएट हुए और ये अपने सब संकल्प करते हैं कि कोई भी विद्यार्थी या बच्चा छोटा जो मिले वो भीख मांगता है, उसको भीख नहीं देना चाहिए। उसको स्कूल में ले जाओ, उसको स्कूल ले जाओ, उसको कुछ करो भाई, उसको भीख नहीं देनी चाहिए। कौन जी ने सही बताया कि उनको बच्चों को उनके पिताजी भेजते हैं, रात को शराब पीते हैं और बच्चों को मार के पैसे लेते हैं। सभी आज अभी संकल्प करके चलेंगे कि कोई भी जो है बच्चे को रास्ते में, रोड पे, 4 रास्ते में भीख नहीं देगा। यदि हमें यहाँ कार्टून मिलता है, कहीं मिलता है, जिसको पाठशाला में अपने ला सकते हैं, छोड़ सकते हैं, उनकी व्यवस्था कर सकते हैं। हाँ, उसी संकल्प के साथ क्योंकि बच्चे हमें आकर कहते हैं कि सर हमें जबरदस्ती 4 बजे उठाकर बाजार में भेज देते हैं मम्मी पापा भीख मांगने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि किसी को भिक्षावृत्ति ना दे। आज इस पाठशाला में अपन खड़े हैं, बाबा श्याम की नगरी है और आप सब यही प्रण लेकर जाए कि किसी को भिक्षावृत्ति ना करें। इसी के साथ हमें आपकी संस्था के अध्यक्ष जी, उनका हम स्वागत करते हैं हमारी पाठशाला से। चलो भाई, हम भी अध्यक्ष महोदय रामविलास जी से निवेदन कर पाया कि पवन जी का स्वागत पट्टा पहना के करें। बहुत ही अच्छे विचार अच्छे पवन जी के विचार सुन के बहुत अच्छा लगा। भविष्य सुधार है, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा विचार सुन के बहुत अच्छा लगा। हाँ, हमें भी बड़ी खुशी हो रही है कि आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हो और हम जो सहयोग दे रहे हैं, इतनी अच्छी जगह जा रहा है, इसके लिए कर्णावती भवन श्री श्याम ट्रस्ट भी आपका आभारी है कि आप बच्चों को इस तरीके से शिक्षा देके इनका उज्जवल भविष्य देख रहे हो और आगे इनको शिक्कर भेज रहे हो, कहीं पलसाना भेज रहे हो पढ़ने के लिए। इसके लिए बहुत बहुत आपका तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। एक बार पहुंचने के लिए ऐसा टीचर होना चाहिए जो शेष आगे हमारा कभी भी कोई करवाने वाला जी वैसा हमारे लिए हर समय तैयार रहते हैं। कभी कोई चीज जरूरत पड़ती है ना बता देना, हमारे लिए बता देना। एक मोमेंट हो जा रही हूँ ना, एक बार एक हाँ